हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, उसका नाम है प्रिज्म। तो रेज ऑप्टिक्स में हम लोग प्रोसीड करते हुए आज प्रिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्रिज्म अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही कलेक्टिव टॉपिक है, जिसके बिना कंपटीशन अधूरा है। ओके, आज प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड फार्मा, उसका जो रिलेटेड टर्मोलॉजी, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट कंसेप्ट होगा वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले फर्स्ट ऑल आपको बता दूं कि प्रिज्म का काम क्या होता है। प्रिज्म काम ये होता है, व्हाइट जो लाइट होता है, सन रेज होता है, उसको डिफरेंट कलर में स्प्लिट करना। ओके, तो क्या होता है, स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू द डिफरेंट कलर। तो डिफरेंट कलर कितने कलर में? 7 कलर। आपको मालूम है लाइट में कितने कलर होते हैं बेटा? 7 कलर। लाइट के अंदर घुस के देखोगे तो 7 कलर दिखाई देगा। तो 7 कलर में वो स्प्लिट करता है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। तो लाइट का बेसिकली मतलब समझ में आ गया, डिफरेंट कलर में इसको ब्रेक करना। तो एक प्रिज्म बना रहा हूँ, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, वो 3D में होता है। उसका फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूँ तो ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा। कैसा है ये? ऐसे समझो, ठीक है ना। ये ऐसा प्लेन है तो ट्रायंगुलर प्लेन है, तो इधर से देखोगे प्लेन होगा, इधर से ही प्लेन है, तो एक्चुअल में 3D है। तो इधर से देखोगे तो ट्रायंगल दिखाई देगा, बट एक्चुअल में ऐसा कैसा है? ऐसा प्लेट है। ओके, सो आई होप कि यू आर गेटिंग कि इसको विजुलाइज कर सकते हो आप। तो इसको बोलते हैं ए, एंगल ए बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो ए को क्या मैं बोल रहा हूँ? प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, सो कहीं यहाँ से लाइट इंसिडेंट करेगा। लाइट क्या होगा? इंसिडेंट करेगा। जब इंसिडेंट करेगा, इसका लेट कर लिया, जो एक ग्लास है या जो प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, अब क्या होगा आपको मालूम है, रिफ्रैक्शन होगा तो फर्स्ट ऑल आपको क्या ड्रा करना होता है? नॉर्मल। अब रेज कहाँ से कहाँ जा रहा है? रेयर टू डेंसर। तो आपको मालूम है नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो रेज जाना था इधर, लेकिन डेंसर में होने की वजह से इधर चला गया। इतना क्लियर है? अब अगेन क्या हो रहा है, रेज यहाँ से अब डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो और नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो अगेन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसे बेंड हो जाएगा। तो फाइनल रेज हो गया। तो जो इंसिडेंट रेज हुआ और नॉर्मल से जो एंगल बना है वो क्या होगा? इंसिडेंट एंगल। और ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इसको आर लेट किया, आई आर। और ये जो एंगल है इसको मैं लेट कर लिया आर डैश, और जो बाहर एंगल निकला उसे लेट कर लिया आई डैश। क्लियर है इतना? क्या तो ये आपको टर्मोलॉजी ये सब क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे आर है, कहाँ पे आर डैश, सब इसमें मीनिंग समझ में आना चाहिए। ओके, प्रिज्म एंगल आपको समझ में आए, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ओके, इंसिडेंट एंगल आई हो गया, रिफ्रैक्टेड जो एंगल है वो क्या है? आई डैश है, या इमर्जेंस एंगल भी बोल सकते हो। आई डैश को मैं क्या बोल रहा हूँ? इमर्जेंस एंगल। इमर्जेंस एंगल मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है रेज, वो नॉर्मल से एंगल कितना बड़ा, और इंसिडेंट रेज है आर और आर डैश। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, जब क्लियर है तो अब देखते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके डेविएशन का मुझे रिजल्ट लेके आना है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डेविएशन डिस्कस करेंगे, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर, यही क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फार्मूला को डिराइव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, हम लोग को कंटेंट फार्मूला उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, वही उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, इसको आप डिराइव करते हैं। क्योंकि आपको बताया था किसी फार्मूले को आपको याद मत करो, उसका डेरिवेशन करो। डेरिवेशन से आपको रिटेन रहेगा, माइंड में वो बना रहेगा। कभी भूलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ डेरिवेशन किया था, इससे था। नहीं तो आजकल स्टूडेंट फार्मूला भूलने का यही रीज़न है कि वो शॉर्ट समय के लिए याद कर रहे हैं। अब चलो मुझे क्या करना है, इसका डेविएशन निकलना है। क्या निकलना है? डेविएशन। तो फर्स्ट ऑल आप डेविएशन होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो डेविएशन को डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, डेविएशन। तो फर्स्ट पहला जो लेक्चर लिया थे रेज ऑप्टिक्स में, उसमें मैं डेविएशन डिस्कस किया था। तो डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं? डेविएशन। तो एंगल बिटवीन क्या हो गया? ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट, कौन सा रेज? इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज के बीच के ही एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएशन। अब इस डायग्राम में आपको समझना है कि डेविएशन किसके बीच का एंगल बन रहा है, वो थोड़ा विजुलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्योमेट्री के थ्रू ही रिजल्ट आपको लेके आना है। तो अब इसके बाद पूरा मैथ ही है। अब देखो ये मेरे लिए क्या है? इंसिडेंट रेज। अगर प्रिज्म ना होता तो रेज ऐसे ही जाता,
इतना क्लियर है क्या? ये प्रिज्म ऐसे, अगर प्रिज्म ना होता तो रेज ऐसे जाता। अब प्रिज्म होने की वजह से फाइनल रेज मेरे लिए ऐसे चला गया, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड है। तो इसको बैक ट्रेस करोगे तो जाके यहाँ पे कहीं मिलेगा, तो यही मेरा क्या हो गया? डेविएशन एंगल हो गया। यही क्या हो गया? डेविएशन एंगल। क्लियर है इतना? अब यही मुझे निकालना है, यही मुझे निकालना है। तो समझना ध्यान से कैसे इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो लाइन है ये क्या है? नॉर्मल है। ये जो लाइन है वो कैसा है? नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल है तो ए एंगल आर है, तो टोटल एंगल क्या है? 90 है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस आर। क्या हो जाएगा? 90 माइनस आर। ओके, 90 माइनस आर हो गया। क्लियर है? एक मिनट समझते हैं। ये टोटल 90 माइनस आर, तो ये पूरा हुआ ना, इसी में समझना। ये जो डॉटेड लाइन मैं इसको ड्रा किया हूँ, जो आगे मैं ट्रेस किया हूँ, वो वाला एंगल देख रहा हूँ। ये जो रेज है रिफ्रैक्टेड रेज और इसके बीच का एंगल, तो समझना ध्यान से। ये जो रेज जा रहा है, ये जो नॉर्मल से बना रहा है, वो अपने आप में क्या है? आई है। ये पूरा क्या है? आई है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो आई माइनस आर होगा। यही आपको समझना था, ठीक है ना? ये जो आपका रेज जा रहा है ये, और यहाँ पे ये आपका नॉर्मल ड्रा किया हूँ, ये ऐसे गया, ठीक है ना? ये आपका आर था और ये पूरा क्या है? ए आई है। तो ये वाला एंगल क्या होगा? आई माइनस आर। बस वही मैं ड्रा किया हूँ। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो वो भी क्या मिलेगा? ये मिलेगा बेटा आई डैश माइनस आर डैश। इसका जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आई डैश माइनस आर डैश आ रहा होगा। थोड़ा एक बार क्लियर करें, एक बार इसको पॉज करके प्रॉपर देखें। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम, सॉरी कि थोड़ा डायग्राम छोटा बन गया, बट आप ट्राई करो इसको विजुलाइज कर सको। मैं ट्रायंगल में दिखा दिया हूँ और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना? अब एक प्रॉपर्टी आप पढ़े थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के अपोजिट के दो साइड के सम के इक्वल होता है। बस वही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये मेरे लिए जो डेविएशन है, डेविएशन को मैं डेल से रिप्रेजेंट किया हूँ। डेविएशन वो एक्सटीरियर एंगल है। कौन से ट्रायंगल के लिए? ये वाला ट्रायंगल। देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल के लिए क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो डेविएशन इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होगा। सम करो इसका, तो आई माइनस आर, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? आई डैश माइनस आर डैश। क्या इतना क्लियर है? चलो अब इसको एक साथ लिख लेते हैं, आई वाले आई को साथ। तो यहाँ पे लिख दिया ऐसा कुछ, ऐसा मैं लिख रहा हूँ आई प्लस आई डैश, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस कॉमन ले लिया बेटा, तो आर प्लस आर डैश हुआ। बोलो यस या नो? यहाँ पे आ चुका है ये डेविएशन इतना। अब इसी में और सिंप्लीफाई करते हैं। आई और आई डैश, आर और आर डैश में कुछ रिलेशन हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं। तो समझना ध्यान से, स्नेल लॉ जिंदाबाद है। क्या है? स्नेल लॉ जिंदा। एक बार स्नेल लॉ इस पॉइंट पे यूज करो, एक बार इस पॉइंट पर, बस वहाँ से जो रिजल्ट आएगा इसी में रख देना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार स्नेल लॉ इस पॉइंट लेट कर लिया, पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है। तो 1 पॉइंट पे फॉर 1 पॉइंट के लिए स्नेल लॉ यूज करो। क्या लिखोगे? ये कुछ नहीं है तो एयर है, तो साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। बोलो यस या नो? अब एंगल बहुत स्मॉल हो तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं? साइन आई, टेन आई, इन सबको हम लोग आई की इक्वल कर देते हैं। तो एंगल बहुत स्मॉल है, एंगल स्मॉल है, जितने भी एंगल है क्या है? स्मॉल है। तो उस केस में आपको मालूम है एंगल क्या हो जाएगा? आई, साइन आई आई की इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ आई इक्वल टू म्यू आर। क्लियर है? ऐसे सिमिलरली आप लिखोगे जब 2 पॉइंट के लिए, फॉर 2 पॉइंट के लिए, वो भी एंगल उसमें भी स्मॉल होगा। बोलो क्या लिखा जाए? यहाँ से जा रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर डैश इक्वल टू क्या लिखूंगा? एयर है तो एयर के लिए 1 हो गया इंटू साइन आई डैश। ओके, क्या होगा? आई डैश। क्लियर इतना? अच्छा, अब यहाँ पे एंगल स्मॉल है तो यहाँ से लिख सकते हो आई डैश जो होगा वो म्यू आर डैश के इक्वल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? तो मैं उसको लिखा नहीं, साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर, वो आप साइड में दिखा सकते हो। कंसेप्ट यहाँ पे समझना है आपको, तो मेरा मकसद है समझाना। ओके, चलो अब इन सब में वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से आई का वैल्यू रखो तो क्या लिखोगे? म्यू आर प्लस आई डैश का वैल्यू यहाँ से रखो तो क्या होगा? म्यू आर डैश। ओके, इतना क्लियर है? और माइनस आर प्लस आर डैश, यही करना होता है, ठीक है ना? तो इसका डेरिवेशन बोर्ड में पूछ देते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इतना। और डेरिवेशन करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलता है। ओके, कहीं इंटीरियर कहीं क्वेश्चन ऐसा मैकेनिज्म बना दिए सो दैट डेरिवेशन से रिलेटेड हो, तो आप उस पर समझ सकते हो और क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है बेटा?
म्यू कॉमन है बेटा, तो आर प्लस आर डैश हो गया माइनस आर प्लस आर डैश। क्लियर इतना? दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ, आर प्लस आर डैश कॉमन दिखाई दे रहा है सर, तो ले लो, तो म्यू माइनस 1 आर प्लस आर डैश। इतना आ चुका है? इतना आ चुका है क्या? चलो अब इसी को और सिंप्लीफाई करूंगा, तो डेविएशन आप पढ़े होगे म्यू माइनस 1 इंटू ए, मतलब इसको ए के इक्वल दिखाना है आपको। अब यहाँ से कुछ ज्योमेट्री में देखो कुछ क्या किया जाए कि ए में रिलेशन बन जाए। आर और आर डैश में आपको रिलेशन निकालना है। किस में निकालना है? आर और आर डैश और ए में रिलेशन निकालना। तो ज्योमेट्री आप देख के देखें यहाँ से, समझना ध्यान से। ए एंगल अपने आप में क्या है? ए है एंगल। कैसा एंगल है? ए है। अच्छा ये देखो, ये क्या बन रहा है? आप क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360। कितना होता है? 360। समझना ध्यान से। ए तो 90 है पूरा, ए भी 90 है और ए भी 90। ये तो मालूम है नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? प्लेन से 90 डिग्री बनता है। तो 90 90 180 हो गया, टोटल 360 है। तो 180 इसमें माइनस कर दिए तो क्या बचा? इसका सम क्या हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं? बोलो यस या नो। अच्छा समझना ध्यान से, इसका वैल्यू आर है और ये आर डैश है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए? 180। तो इसका वैल्यू आप बता सकते हो, ए वाला एंगल, ए के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 180 माइनस आर प्लस आर डैश। ये तो आप ज्योमेट्री से बता सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, उसी का हेल्प लेके मैं बता दिया। ठीक है ना? क्या किया? ए वाला आर है, ये आर डैश है, ये ट्रायंगल एक बना रहा है, तो इसका मतलब ए वाला क्या होगा? 180 माइनस आर प्लस आर डैश। अब मुझे मालूम है इसका सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो बाई क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी से यूज किया जाए तो इसका आमने सामने का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि 180 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो आप लिखोगे एंगल ए प्लस 180 माइनस आर प्लस आर डैश इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? 180 कैंसिल आउट। तो अगर बेटा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आर प्लस आर डैश का वैल्यू जो आ गया ए की इक्वल आ गया। ठीक है ना? इसी में पुट करते हैं तो हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब चलो इसमें रखते हैं, तो डेविएशन इक्वल टू क्या मिल गया? म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए फाइनल रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर किसी प्रिज्म का एंगल दिया हो, प्रिज्म एंगल दिया हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या उसका डेविएशन आप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। तो एक तो रिजल्ट यहाँ से मिल चुका है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक रिजल्ट आप लिख लो। एक कॉची इक्वेशन होता है। कौन सा इक्वेशन? कॉची इक्वेशन है, मैथमेटिकली इक्वेशन है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा के स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की पावर 4, ऐसे ही आपके सीरीज होते हैं। ठीक है ना? मतलब ये बोल सकते हो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटलीस्ट बोल सकते हो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? तो जिसका वेवलेंथ हाई होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका डेविएशन कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब, तो यहाँ पे डेविएशन भी कम हुआ। ओके, तो जिसका वेवलेंथ हाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका डेविएशन कम। तो आपको मालूम है कलर में बिबग्योर कलर याद रखे रहो। तो लेफ्ट से राइट जाने पे वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज करता है। मतलब वेवलेंथ किसका हाई होगा? रेड का। तो वेवलेंथ अगर हाई होगा तो उसका डेविएशन कम होगा। ओके, तो आप बोल सकते हो डेविएशन मैक्सिमम किसका होगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा। तो वेवलेंथ किसका कम है बेटा? वायलेट का। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो डेविएशन होगा वायलेट का वो ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ इंडिगो, डेविएशन ऑफ ब्लू, डेविएशन ऑफ ग्रीन, डेविएशन ऑफ येलो और डेविएशन ऑफ ऑरेंज और डेविएशन ऑफ रेंज। ये आपको ऑर्डर मालूम होना चाहिए। क्लियर है इतना? कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी आपसे पूछ सकता है क्या होगा ऑर्डर, तो जो इसका ऑर्डर होगा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कलर भी होगा। क्लियर है? तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। मतलब ये पता चल गया तो मैक्सिमम जो डेविएशन हो रहा है वो कितना हो रहा है? वायलेट का हो रहा है। चलो थोड़ा डायग्राम में समझते हैं, डायग्राम में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आपको बताया कि प्रिज्म का काम क्या था? डिफरेंट डिफरेंट कलर में उसको स्प्लिट करना। तो अब डिफरेंट डिफरेंट कलर में कैसे स्प्लिट हो रहा है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अपना इंसिडेंट रेस था, यहाँ पे एंगल बनाया था आई, ये प्रिज्म एंगल, फिर इधर गया था रेस,
तो मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा? वायलेट का। तो वायलेट वाला जो रेज होगा सबसे इधर होगा। ओके, फिर वायलेट 7 कलर आप दिखाओ, 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 7, ये आपके 7 कलर होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा कलर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये अपना हो गया। तो इसे आप जानते रहना, इतने इतने कलर में क्या हुआ? स्प्लिट हुआ है, इतने इतने कलर में स्प्लिट हुआ है। तो आप देखोगे जो ये डेविएशन है ये किसका है? वायलेट का, और ये डेविएशन किसका है? रेड का, रेड का। तो डेविएशन किसका मैक्सिमम मिल रहा है? वायलेट का। तो इतना आपको विजुलाइज होगा। कहीं आपको रेड डायग्राम भी दे के आपसे पूछ सकता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो आपको मालूम है वायलेट का डेविएशन मैक्सिमम होना चाहिए, वायलेट सबसे इधर होगा। क्लियर है? तो ये आपको डायग्राम विजुलाइज हो गया और फार्मूला आपको मिल चुका है। अब होता है एंगुलर डिस्पर्जन, आपको याद करना है। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर डिस्पर्जन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझ लेते हैं एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। कितने एंगल में कलर क्या हुआ है? डेविएट हुआ है। कितने एंगल में कलर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। तो देखो ध्यान से, यही थीटा एंगल में क्या है? थीटा एंगल में रेज कलर क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी को हम लोग थीटा को ही क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन बोल सकते हो। ठीक है, एंगल बिटवीन या डेविएशन बिटवीन बोल सकते हो। डेविएशन बिटवीन वायलेट एंड रेड कलर। ओके, तो रेड कलर और वायलेट कलर का जो डेविएशन का डिफरेंस होगा वही क्या होगा? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप कि डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। क्या इतना क्लियर है? चलो डेविएशन ऑफ रेड वायलेट लिखते हैं। तो डेविएशन का फार्मूला क्या लिखो? म्यू -1 इंटू ए। तो जब ए वायलेट का बात चल रहा है तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा -1 और प्रिज्म का एंगल तो सबके लिए सेम होगा। माइनस क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1 इंटू ए। जब ब्रैकेट ऑफ करोगे तो एक 1 वाला पोर्शन कैंसिल आउट होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू क्या मिल जाएगा? प्रिज्म एंगल ए। क्लियर है? तो ये अपना डिस्पर्जन पावर आ गया, एंगुलर डिस्पर्जन आ चुका है। ठीक है, तो अगर वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड का दिया हो, प्रिज्म एंगल दिया हो, तो वहाँ से हम लोग एंगुलर डिस्पर्जन निकाल सकते। कहीं क्वेश्चन में बोल दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये सब दिया रहेगा, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है पॉइंट, डिस्पर्सिव पावर। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? डिस्पर्सिव पावर। ये अपना डिस्पर्सिव पावर है, डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर कौन? ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा? ओमेगा से। तो क्या होता है ये होता है रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डेविएशन। कौन सा डेविएशन बेटा? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में कलर कौन सा लेते हैं? अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे उसको? वायलेट, येलो कलर को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? मीन कलर। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मान लो 7 कलर दिया है, कहीं मीन डेविएशन निकालना है तो किस कलर का हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं? तो येलो कलर का मीन डेविएशन निकालते हैं। अब चलो फार्मूला इसका क्या बन जाएगा? ओमेगा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? चलो अब इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्पर्जन को थीटा से रिप्रेजेंट किया था, और क्या है? एंगुलर डेविएशन, मीन डेविएशन है। कौन सा डेविएशन है? मीन डेविएशन। एंगुलर ए से एंगुलर डेविएशन है। क्लियर है? चलो थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, क्या है? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू क्या लिखेंगे? ए। अपान में क्या लिखेंगे? अपान में इसमें रखें डेविएशन, मीन डेविएशन। तो डेविएशन का फार्मूला क्या था? म्यू -1। तो म्यू किसका मैं ले रहा हूँ?
इस कलर में कौन सा कलर मिडिल में आ रहा है, मिडिल में तो ग्रीन आ रहा है, वैसे हम लोग कंसीडर करते हैं येलो। किसको कंसीडर करते हैं? येलो को। तो म्यू क्या लिखेंगे? येलो का -1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंटू प्रिज्म एंगल। ए कैंसिल आउट हो चुका है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डिस्पर्सिव पावर म्यू वी माइनस म्यू आर अपान में क्या लिखेंगे बेटा? म्यू वाई -1। तो ये फाइनल रिजल्ट है और बहुत काम का रिजल्ट है। तो हम लोग के पास रिजल्ट आ चुका है डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत कलेक्टिव है, इन्हीं सब से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो इसके आगे रिमेनिंग पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस वीडियो में मेरा मकसद था कि आपको प्रिज्म बता सकता हूँ, प्रिज्म से रिलेटेड जो डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर था उसका फार्मूला कैसे जनरेट हुआ, उसका मैकेनिक्स क्या था, वो आपको समझना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जाना है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेलेक्टिव है, क्योंकि क्वेश्चन ये आपको फील कराता है कि फिजिक्स क्या है। सो जिस चैप्टर में आप फील नहीं आ रहा तो ट्राई करो, उसमें जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन करें, क्वेश्चन करें। जितना क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आता है। ओके, सो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एग्जाम में बनता रहता है इसके क्वेश्चन थोड़ा, बिकॉज इसके जो क्वेश्चन है थोड़ा ज्योमेट्री से भी, ज्योमेट्री का यहाँ पे यूज होगा, ट्रायंगल का कहीं कंसेप्ट यूज होगा, तो और जो प्रॉपर्टी आप लेंस में और रेज ऑप्टिक्स में पढ़े हो वो सब यूज होगा। सो रेज ऑप्टिक्स और प्रिज्म मिला के यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, सो दैट कि एक मिक्स कंबाइन आपको क्वेश्चन मिलने जा रहा है प्रिज्म में। तो प्रिज्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आप क्वेश्चन ट्राई करें। प्रिज्म बिकॉज यहाँ के रिजल्ट आ चुका है और क्वेश्चन करें, अगर डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर उसको पूछें। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो सबको लेते हैं सलाम, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।